हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग नेक्स्ट चैप्टर मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के अनुसार इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अगर सेल करते हैं तो वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगी, डायरेक्ट उसको मिनिमम लो कॉस्ट पर आप कैसे पहुंचेंगे, तो जिसकी इंफॉर्मेशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेयर हाउस होगी, स्टोरेज होगा, मटेरियल होगी, ऐसे आइटम को आपको कैसे गुड्स को पहुंचाना है, ये रियल में आपके पास कौन सी कनेक्टिविटी फैसिलिटीज अवेलेबल है, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्न विद द हैंडलिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स आफ्टर दे आर प्रोड्यूस्ड एंड बिफोर they are consumed, including those activity with efficient movement, good from place production to the place of the consumption। जहां कंजम्पशन कंज्यूमर आपका अवेलेबल होगा उस प्लेस पर आपको गुड्स वहां नियर अबाउट पहुंचानी है। इंटर रिलेटिव एक्टिविटी इसके लिए कौन कौन से एक दूसरे से इंटर रिलेटिव संबंध बनाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन होगी, स्टोरेज होगा, मटेरियल होगी, हैंडलिंग होगा, ऑर्डर साइज होंगे, मटेरियल एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ द प्रैक्टिस पर। इसके विषय में हम डिटेल एक एक करके अलग अलग वीडियो हम आपको देंगे। डेफिनेशन विलियम जे स्टैंटर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑन फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन ऑफ द फ्लो सिस्टम। EJMC Carthy के अनुसार फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली हैंडलिंग मूविंग ऑफ द गुड्स विद इन इंडिविजुअल फर्म एंड अलोंग द चैनल। ऑब्जेक्ट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ऑब्जेक्ट है? फर्स्ट, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ राइट गुड टू द राइट प्लेस, राइट टाइम एंड लोवेस्ट कॉस्ट। कंज्यूमर जहां भी प्रोडक्ट की डिमांड करे, एट दी टाइम गुड्स वहां पे हो, तो एट दी टाइम राइट टाइम हो आपके लिए, राइट प्लेस, जिस प्लेस पर डिमांड करे उस प्लेस पर वह गुड उपलब्ध हो, एंड लोवेस्ट कॉस्ट, मैक्सिमम में इंटरमीडिएटरीज न हो, कास्ट अधिक होती है तो ये नहीं होना चाहिए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम गुड्स पर काम करती है। इन दी बेटर सेटिस्फैक्शन, जब टाइमली आप किसी भी गुड्स को अवेलेबल करा देंगे तो कंज्यूमर उस गुड्स के प्रति सेटिस्फैक्शन बना रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्केटिंग, मोर सेल ऑफ द वैल्यू, जब हम सेटिस्फाइड होंगे तो मैक्सिमम परचेज सेल ऑफ द पोजीशन बनी रहेगी। सेलिंग बाय इंटेलेक्चुअल, मैनेजिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वेयर हाउस, इंप्रूव मटेरियल हैंडलिंग, इंक्रीज स्टॉक एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर जहां हमारे प्रोडक्ट की सेल अधिक है तो हम वेयर हाउस अपने बनाएंगे, स्टॉक करेंगे, स्टोरेज की अवेलेबल कराएंगे, जिससे हम प्रोडक्ट एट दी टाइम कस्टमर की डिमांड के अनुसार पहुंचा सके। मिनिमम इन्वेंटरी लेवल ऑफ द स्पाइडर ट्रांसपोर्ट, एकदम तुरंत पहुंचनी चाहिए। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैनेजमेंट को तुरंत प्रभावित करती है जिसपे हम वर्क करते हैं। To provide technical development to solve the complex problem, to routine inventory control and warehouse development, good and effective communicator system। Importance of the role of the physical distribution, physical distribution के क्या importance है? To provide new orientation of material, those integrated of the market, service, business, policy and plan। इंपॉर्टेंस है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज होती है, तो कंपनी हमेशा उस पर अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट, न्यू अमेंडमेंट, R&D पर वर्क करता है, मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझता है और चेंज करता है, और अपने प्रोडक्ट को मार्केट की शेयरिंग हमेशा बढ़ाने पर वर्क की जाती है। नेक्स्ट है रिड्यूसन इन द इंडस्ट्रियल कॉस्ट। इंडस्ट्रियल कॉस्ट आपके लिए कम होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जब चैनल कम होगा तो लोअर कॉस्ट पर आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होंगे। जब रॉ मटेरियल आपको टाइमली अवेलेबल होंगे तो आपके लिए ऑटोमेटिक वर्क कम होगी। तो आप देख सकते हैं tangible and intangible cost, systematic planning of the material level, warehouse location, operation speed, transportation models, material handling, processing and communication।
cost reducing could be successful mode not only in production activities but also many area marketing help in the physical distribution. मार्केटिंग एरिया हम डिस्ट्रीब्यूशन पर डेवलप करते हैं। इन द ब्रॉडर मार्केटिंग स्कोप मतलब मार्केट को और विस्तार करना है, मैक्सिमम शेयर ही नहीं बढ़ाना है, प्रोडक्ट भी बढ़ानी है, कंज्यूमर भी बढ़ानी है सेटिस्फैक्शन के साथ, और बिजनेस को भी चेंज करके बढ़ाना है। इंश्योर अवेलेबिलिटी राइट प्रोडक्ट ऑफ राइट प्लेस टाइम टेकन एंड लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबिलिटी। जब आपको एट दी टाइम प्रोडक्ट देते हैं, लोएस्ट कॉस्ट पर देते हैं, तो ऑलरेडी आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो कस्टमर मेक इन द मार्केटर हैव द नाउ गोइंग टू स्टार्ट द इफेक्टिव यूज ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नए प्रोडक्ट पर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट करिए। क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? टू मैन कंपोनेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड द वेयर हाउस। एकदम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की रीढ़ है। विदाउट वेयर हाउस को छोड़िए तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल सकता, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं तो वेयर हाउस। तो दोनों के एक बेटर कॉम्बिनेशन बनाते हुए प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं। गुड्स दे आर नीडेड टू प्लेस एंड वेयर दे एसेंशियल नीड। जब गुड्स की आवश्यकता हो, उस आवश्यकता के अनुसार गुड्स वहां पर आप एट द टाइम अवेलेबल कराएंगे। यूटिलिटी बाय होल्डिंग द गुड्स ऑफ द टाइम। जब आवश्यकता हो तो प्रोडक्शन इन देयर कंजम्पशन। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्टिविटी रहती है, तो कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट के विषय में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट कंपनी को उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। कंज्यूमर की हैबिट चेंज होती है, इनकम चेंज होता है, एरिया के आधार पर कोई बदलाव आते हैं, उसमें चेंजिंग होती है, जिसकी सूचना डायरेक्ट कंपनी देती है। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट में अपने उसे बदलाव करते हैं। तो कस्टमर नीड सेटिस्फैक्शन इन वेरियस फैक्टर, टाइम कंसीडरेशन, डिपेंड, अवेलेबिलिटी, हम उसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। हम प्राइस स्थिर करते हैं, कम करते हैं, मैक्सिमम बढ़ाते नहीं जाते, बढ़ाएंगे तो हम फैसिलिटीज भी बढ़ाते जाते हैं। तो बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस फैसिलिटी, दैट दी बीइंग अबाउट अवेलेबल एंड मैच्ड एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स इन द प्रिवेंटिंग प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस को स्थिर करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा बनाई रखेंगे। आज आपने फुल वीडियो फिजिकल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स के विषय में जाना। थैंक सो मच। आप अपने इस चैनल बी कॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।